मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है 13। कौन सी क्लास है? 13वीं। अध्याय 5 है। अध्याय 5 का लास्ट चैप्टर और लास्ट बचा है, जो किसके? शिशु के विरुद्ध अपराध में है। जो बच्चे होते हैं उनके विरुद्ध अपराध, यदि उनके लिए कोई अपराध करता है उनसे, तो उनकी सज़ा और उनका क्या क्या उनका अपराध क्या होगा, उनकी सज़ा क्या होगी और किस तरीके से ये अपराध माने जाएंगे। तो ये सब हम क्या करने वाले हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। इसके बाद अगले चैप्टर में पहुंचेंगे। अगली क्लास में कल से चैप्टर कौन सा शुरू होगा? कल से चैप्टर शुरू होगा 6, अध्याय 6 स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कि जो धारा 93 है, धारा कौन सी? 93। कौन सी? 93। 90 + 3, 90 और 3, 9 पे 3 93। तो क्या कहती है धारा 93? धारा 93 कहती है, शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा, किनके द्वारा? माता पिता या उसकी जो बच्चे की देखरेख करने वाला होता है। आजकल शहरों में देखा होगा कि माँ बाप होते हैं, वो अपनी ड्यूटी के लिए, काम के लिए चले जाते हैं, तो घर में बच्चे की देखरेख के लिए किसी को रख देते हैं, जैसे आया वगैरह कुछ बोलते हैं। तो उनके द्वारा कितने? 12 वर्ष से कम की आयु, कितनी आयु? 12 वर्ष से जिनकी आयु कम है, 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आरक्षित मतलब जिसका कोई रक्षा करने वाला ना हो, जिसके बिना किसी की रक्षा में उसको डाल देना या परित्याग कर देना। मतलब कहीं ऐसी जगह बच्चे को छोड़ देना जिसकी कोई देख रेख करने वाला ना हो, या उसको बिल्कुल इस तरीके से त्याग देना कि अब इसे हम नहीं अपनाएंगे, इस तरीके से छोड़ देना। किसके? माता पिता के होते हुए। यदि माता पिता के होते हुए ये कार्य होता है, क्या कार्य होता है कि माता पिता के होते हुए 12 साल से कम के बच्चे को यदि कहीं ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ पे उस बच्चे की देखरेख करने वाला कोई ना हो, कहीं जंगल में छोड़ दिया, कहीं कोई नदी में फेंक देते, कहीं कुछ इस तरीके से अगर कहीं कर दिया, किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा या उसकी देखरेख करने वाले के द्वारा। तो क्या है उसका सजा का प्रावधान? उसकी सजा का प्रावधान है 7 वर्ष का कारावास। 7 वर्ष का कारावास होगा। क्या होगा? 7 वर्ष का कारावास होगा, प्लस में साथ में जुर्माना होगा। क्या होगा? साथ में जुर्माना, या क्या हो सकता है, या दोनों मिल सकते हैं, दोनों से एक साथ। जुर्माना भी लग सकता है और कारावास भी हो सकता है। देखते हैं धारा कौन सी? 94। धारा 94। धारा 94 क्या बताती है? धारा 94 में क्या लिखा है? लिखा है, मृत शरीर, कैसा शरीर? मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म को छिपाना। इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए कोई शिशु है, कैसा शिशु है? कोई एक शिशु है, मान लीजिए शिशु कैसा है? मृत शिशु है। कैसा? मृत, जो मर चुका है। तो यदि उसको चोरी छुपे, उसको क्या करना, लोग बाग शिशुओं को क्या करते हैं? गाड़ देते हैं। क्या करते थे? गाड़ देते हैं, जमीन में खोद के गाड़ देते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति मृत शिशु को गुप्त रूप से बिना किसी के बताए चोरी छुपे उसको क्या कर देता है? गाड़ देता है, मिट्टी में खोद के गाड़ देता है। अब उस शिशु की मृत्यु कब हुई हो, या जन्म के पूर्व हो गई हो, या जन्म के बाद हुई हो, या जन्म के समय हुई हो, के जन्म के पूर्व या जन्म के बाद या जन्म के समय, किसी भी टाइम उसकी मृत्यु हुई हो। यदि ऐसे शिशु को उसको छुपाने का काम किया जाता है किसी के द्वारा, तो क्या हो, उसकी सज़ा क्या होगी? तो उसकी सज़ा होगी, इसकी सज़ा क्या होगी? उसकी सज़ा होगी कितनी? 20 वर्ष। कितनी?
20 वर्ष का कारावास, 20 वर्ष का कारावास होगा। कितने दिन का होगा? 20 वर्ष का कारावास होगा। प्लस में क्या होगा? जुर्माना। प्लस में क्या होगा? जुर्माना। जुर्माना के, ओह सॉरी, मैंने ये इसमें लिख दिया, ये इसका है तो आप देख लीजिए उसमें। तो जुर्माना प्लस किसका? 94 में लिख दिया मैंने। जुर्माना प्लस या दोनों हो सकते हैं। ये किसका मैंने लिख दिया, ये लिखने में गलती हो गई, बताने में तो इसी का है। ये किसका है? इसका है। तो ये बताया, ये वो सही है, सब कुछ है, लेकिन लिखने में गलती हो गई, ऊपर नीचे हो गया। अब देखते हैं धारा 95। धारा 95 क्या कहती है? धारा 95 कहती है, क्या कहती है? धारा 95 कहती है अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ अपराध करवाना है और वो व्यक्ति किसी शिशु को भाड़े पर ले जाता है। किसी शिशु को क्या करता है? भाड़े पर ले जाता है। और नियोजित करना या नियुक्त करना। कोई व्यक्ति, मान लीजिए, इस वाली को यहाँ पे समझा दूँ, इसको मैं कहाँ पे, इस वाली धारा को यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, जो बी कोई कौन है? शिशु है। ये बी शिशु को, ये किसको भाड़े पे, भाड़े पे बी को ले जाता है और बी को यहाँ पे तैनात कर देता है। उसको सब कुछ समझा के क्या करता है? तैनात कर देता है कि जैसे ही मान लीजिए सी आए, कोई व्यक्ति है, सी व्यक्ति आए तो इसको मार देना। इसको सब कुछ मतलब पूरी व्यवस्था की तरह उसको क्या नियोजित और नियुक्त करना। इसको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे ये आएगा सी, और जैसे तुम उसको मार देना। तो इसमें क्या लिखा? इसके लिए अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, क्या, या नियोजित करना या नियुक्त करना। तो इसने मार दिया। अब इसका दंड का कितना है? इसकी दंड है, इसका दंड है कितना? इसका दंड है कितना? 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष प्लस जुर्माना या दोनों। ठीक है। अब यदि इसमें कंडीशन क्या है? यदि जो अपराध करना था, यदि उस शिशु ने उस व्यक्ति को, सी को, ये मार देता है, सी को मार देता है, ठीक है। अब जब सी को मार देता है तो ये सी का, बच्चे को तो जो होगा, लेकिन सी का क्या होगा? ये क्या कहा जाएगा कि सी को किसके द्वारा? ए के द्वारा मारा गया है। तो ये दंड किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। ये सारा दंड किसको मिलेगा? इसमें सीधा कहा जाएगा कि बच्चे ने नहीं, इसको किसने? ए ने मारा गया है, या ए के द्वारा मारा गया है। उस व्यक्ति का अपराध किसके द्वारा? ए के द्वारा किया गया है। आशा है समझ में आ रहा होगा। देखते हैं धारा, अगली धारा कौन सी है? 96। धारा 96। धारा 96 में क्या लिखा है? शिशु का उपपन। शिशु का उपापन। शिशु का उपापन क्या होता है? उपापन से मतलब है ये संभोग टाइप का कुछ होता है। इसका मतलब ये है, या उकसाना। तो इसका उकसाना से भी लिखकर उकसाना, या क्या, विवश करना। उपापन, विवश करना, उकसाना, इस टाइप किसके संबंध में? इसके संबंध में किसी को उकसाना या करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और जो किसी शिशु को अन्य व्यक्ति के लिए अनुचित कार्य करने के लिए या अनुचित किसी संभोग के लिए उसको क्या करता है? विवश करता है या उकसाता है या लुब्ध करता है, उसको लुभाता है। क्या करता है? उसको लुभाता है। पर जब वो लुभाएगा तो क्या किया गया? उसके द्वारा लुभाया गया। तो इसका क्या, जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसकी सज़ा क्या होगी? उसकी सज़ा होगी कितनी? 10 वर्ष। कितनी होगी? 10 वर्ष की कारावास होगा, प्लस क्या होगा? जुर्माना भी होगा। उसके लिए क्या होगा? जुर्माना भी होगा।
अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है कि किसी शिशु को उकसाता है या उसको क्या करता है, विवश करता है, उसको डराता है, धमकाता है, तो किसके लिए, इस कोई गलत काम के लिए, तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो उसके लिए 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माना होगा। अब देखते हैं धारा 97, कौन सी धारा 97, देखते हैं धारा 97 में क्या कहा गया है। धारा 97 कहती है क्या कहती है, 10 वर्ष से कम आयु के शिशु को क्या कैसे 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यापहरण या अपहरण। अब ये समझ नहीं आया होगा, हाथ कुछ लगा नहीं और बात कुछ बनी नहीं, इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष से कम के शिशु को अगवा कर ले जाता है, उसको बहला फुसला के, व्यापहरण का बहला को फुसला के ले जाना और अपहरण का उसको उठा के ले जाना, उसका अपहरण कर लेना, किडनैपिंग कर लेना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करके किसी बालक को ले जाता है और बाद में क्या, इसका चोरी से मतलब क्या, फिरौती मांगना, क्या फिरौती मांगना, अगर उससे क्या मांगता है, फिरौती मांगता है बाद में उस व्यक्ति से जिसका बच्चा वो उठा ले जाता है। मान लीजिए एक है, उसका बच्चा कौन है, बी, और कितने सी और डी कोई जो व्यक्ति हैं उन्होंने इसको उठा लिया। अब ये क्या मांग रहे हैं, पैसा, इससे क्या मांग रहे हैं, ए से पैसा मांग रहे हैं, किससे, ए से। तो ये है क्या, चोरी करने के आशय से उसका व्यवहारण। तो इस तरह से क्या होगा, ये फिरौती मांगी जाएगी। तो इसकी सज़ा क्या होगी, इसकी सज़ा होगी कितनी, 7 वर्ष, 7 वर्ष प्लस जुर्माना, क्या होगी, 7 वर्ष प्लस जुर्माना इसकी सज़ा होगी। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 98, तो धारा 98, धारा 98 क्या कहती है, धारा 98, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना। किसके लिए, वेश्यावृत्ति के लिए, किसको, शिशु को बेचना। यदि कोई व्यक्ति अपने शिशु को किसके लिए, वेश्यावृत्ति के लिए बेचता है, कई लोग होते हैं जो बेच देते हैं वेश्यावृत्ति के लिए, तो उसकी सज़ा कितनी होगी, उसकी सज़ा क्या है, उसको 10 वर्ष की कारावास प्लस में क्या होगा, जुर्माना। ये समझ में तो आ गया होगा ना, वेश्यावृत्ति के लिए बेचना, किसके लिए, किसी शिशु को बेचना। ये ऐसे ही क्या 99, ये भी कुछ ज़्यादा समझाने के लिए नहीं, इतना समझ, वेश्यावृत्ति के किसी को बेचना खरीदना तो जानती है। ये भी क्या, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन से शिशु को खरीदना, इसमें क्या था, बेचना। जो व्यक्ति बेचता है उसको कितनी सज़ा होगी, 10 वर्ष कारावास, और जो व्यक्ति शिशु को क्या करता है, खरीदता है, जो किसके लिए, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन से शिशु को खरीदता है, तो उसको उसकी सज़ा कितनी होगी, 7 वर्ष, कितनी होगी, 7 वर्ष का कारावास। इससे क्या होगा, कम नहीं होगा, प्लस में क्या होगा, जुर्माना। इसको कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, इसको 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, प्लस जुर्माना। तो आशा है कि आपको समझ में आई होगी धाराएं। अब अगले चैप्टर कल पढ़ेंगे, अगला अध्याय नई क्लास में, नया अध्याय नई क्लास में, अध्याय कौन सा, अध्याय पढ़ेंगे 6। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू।